नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत, मेरे चैनल हेमंत LLB लॉ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि धारा 107, 116 व 151 CRPC के केस में आपकी जॉब या नौकरी पर क्या असर पड़ेगा। इसके साथ ही गैम्बलिंग एक्ट में अगर पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेती है तो उससे आपकी जॉब पर क्या असर पड़ेगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करते हैं 107 और 116 के नोटिस की। जब किसी दो पक्षकारों में झगड़ा हो जाता है तो एक पक्षकार थाने में जाकर दूसरे पक्षकार की शिकायत करता है। मान लीजिए कि झगड़ा किसी को भी लेकर हो सकता है, जैसे जमीन को लेकर है, किसी रास्ते को लेकर है, घर में पानी इकट्ठा हो जाता है, या फिर कोई ऐसा विवाद हो जाता है जिससे दूसरा पक्षकार उससे मारने को आमादा हो जाता है या उसे जान से मारने की धमकी देता है। यह सुनते हुए प्रथम पक्षकार थाने में जाकर दूसरे पक्षकार पर यह आरोप लगाता है, पुलिस को यह बताता है कि मेरे को इससे जान का खतरा है, और पुलिस के द्वारा दूसरे पक्षकार के पास नोटिस भेजे जाते हैं। मैं आपको यह बता दूं कि जब पुलिस के पास शिकायत जाती है तब एक इस्तगासा तैयार किया जाता है और उस इस्तगासे को SDM कार्यालय में भेज दिया जाता है। SDM कार्यालय में भेजने के बाद वहां से जिसने शिकायत की है और जो मुलजिम है उसको नोटिस भेजे जाते हैं 107 और 116 के, जिसमें पाबंद किया जाता है। अगर आपके पास नोटिस आते हैं और आपको यह लगता है कि मेरे खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज की गई है तो आप वकील से मिलकर उसकी जांच करवा सकते हैं, और अन्यथा यह 6 माह के भीतर स्वतः ही खत्म हो जाता है। अगर इसकी जांच 6 माह के भीतर पॉजिटिव आ जाती है तो जिस व्यक्ति ने आपके खिलाफ शिकायत की है उससे सबूत मांगे जाते हैं और उससे पूछा जाता है कि आपने किस आधार पर शिकायत दर्ज करवाई है। अगर आप कार्रवाई नहीं चाहते हैं तो 6 माह के बाद यह केस अपने आप ही खत्म हो जाता है। अब लोगों के मन में यह रहता है कि जब पुलिस के द्वारा 151 में गिरफ्तार किया जाता है तो उनकी जॉब या नौकरी पर क्या असर पड़ेगा। मैं आपको यह बता देता हूं कि पुलिस को जब यह सूचना मिलती है कि फलाना व्यक्ति या फिर कोई दूसरा व्यक्ति हमला कर सकता है या किसी को चोटकारित कर सकता है, तो आशंका होने पर CRPC में पुलिस को 151 की पावर दी गई है, तो पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो अशांति फैला रहा है या हमला करने की कोशिश कर रहा है। तो आशंका के आधार पर पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। 151 में गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के भीतर SDM के सामने आपको पेश किया जाएगा, या फिर जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उस व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर SDM के सामने पेश किया जाता है। यह बेलेबल ऑफेंस है, इसमें जमानत मिल जाती है। अगर आपको यह लगता है कि मेरे खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज की गई है तो आप वकील से मिलकर इसकी जांच करवा सकते हैं, अन्यथा 6 माह के भीतर यह अपने आप ही खत्म हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि 107 और 116 व 151 CRPC के केस में आपकी जॉब और नौकरी पर क्या असर पड़ेगा। मैं आपको यह बता दूं कि ये प्रिवेंटिव कार्रवाइयां होती हैं, मतलब कि पुलिस ने किसी अपराध को होने से पहले ही आपको रोक दिया तो अपराध हुआ ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि इस कार्रवाई में आपकी जॉब पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। आप ज्वाइनिंग भी कर सकते हैं और जिसकी ज्वाइनिंग है वह बिंदास नौकरी कर सकता है। अगर फॉर्म में इसकी डिटेल मांगी जाती है तो आप इसमें डिटेल नहीं भरें, क्योंकि आपने अपराध किया ही नहीं है। 107, 116, 151 CRPC की जो धाराएं होती हैं वह अपराध को होने या फिर अपराध को करने से पहले ही रोक दिया जाता है, तो इस पर जॉब का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अब हम बात करते हैं गैम्बलिंग एक्ट की। 13 RPG कहने का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति जुआ खेलता है या देखता है और उसी वक्त पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेती है तो थाने से जमानत मिल जाती है, लेकिन इसमें FIR दर्ज की जाती है और एक इस्तगासा कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब आपको यह करना है कि अगर आपको फॉर्म में केस की डिटेल मांगते हैं तो आपको केस की डिटेल देनी होगी। अगर आपका केस पेंडिंग है तो उसके बारे में भी डिटेल देनी होगी, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि उसे सेम डे आप अपना फैसला करवा सकते हैं। इसमें जब पुलिस के द्वारा कोर्ट में इस्तगासा पेश किया जाता है तो आपको साथ में पेश किया जाएगा। वहां पर कोर्ट के द्वारा
जुर्म स्वीकार करवा लिया जाता है, वहां पर जुर्माना करके आपके केस को क्लोज कर दिया जाएगा। अब लोगों के मन में यह रहता है कि जुर्माना होने पर जॉब नहीं मिलेगी या जॉब पर इसका बहुत ही गलत असर पड़ेगा, लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि कानून में इसका भी प्रावधान है। प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट 1958 में जो धारा है 12, उसमें यह बताया गया है कि इसके तहत आपको लाभ दिया जाएगा, इसमें आपकी नौकरी को कोई भी खतरा नहीं होगा। जब आपको गैम्बलिंग एक्ट में गिरफ्तार किया जाता है और जुर्म स्वीकार होने के बाद आप उस आदेश की नकल कोर्ट से प्राप्त कर सकते हैं और उसके बाद आप उस आदेश की नकल को संबंधित थाने में ले जाएं और वहां पर यह बता सकते हैं कि सर मेरा जो केस है वह क्लोज हो गया है, आप इसे ऑनलाइन डिलीट कर दें। वो इसलिए जब भी पुलिस वेरिफिकेशन होगा तो उनके द्वारा केस को पेंडिंग नहीं बताकर क्लोज बताया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि धारा 107, 116 व 151 सीआरपीसी के केस में आप अपनी जॉब को लेकर गंभीर ना हो, इससे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और जो गैम्बलिंग एक्ट के जो मामले हैं, जो जुए के मामले हैं, उनमें तुरंत फैसला होता है। इस आधार पर आपको दफा 12 का लाभ देकर आपको मुक्त कर दिया जाएगा और इससे आपकी जॉब और नौकरी पर भी कोई भी असर नहीं पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें और सबसे जरूरी बात, ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे को ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।